वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, और मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा, बट आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है जिस तरह से मुझे आने वाला है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ फर्स्ट 2 लोकेशन जाना है, बट जो फर्स्ट लोकेशन है वो मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। एंड लेट्स सी, फ्रेंड्स के साथ तो हमेशा प्लान बन के कैंसिल हो जाते हैं, बट इस बार जा रही हूँ और काम की वजह से जा रही हूँ। सो आपको आगे पता चलेगा कहाँ जा रही हूँ। एवरीथिंग इन माई दिस ब्लॉग आपको सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, बस बाल बनाने बाकी है, वो बनाऊँगी और फिर बस फटाफट से ब्रेकफास्ट करूँगी बिकॉज़ सीधा जाके फिर डिनर होगा क्योंकि लंच का टाइम नहीं मिलेगा आई थिंक। सो देखते हैं लंच के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं खाली पेट नहीं जाऊँगी, तबीयत ख़राब होने लगती है मेरी। सो इस वजह से फटाफट से ब्रेकफास्ट करके, और मैंने बहुत ही कैजुअल सा बस एक टिंट लगाया है, मस्कारा लगाया है काजलों के साथ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है। सो आपको मेरा लुक कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली घर से निकल गई थी मैं कैब लेके, और एज़ यूजुअल मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। पता नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, और एक तो मैं एसी सूट नहीं करता, पता नहीं क्या कैब में एसी चला के रह नहीं पाती हूँ, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरे को वॉमिट हो गया, मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। तो कैब वाले भैया ने साइड करके फिर मुझे वॉमिट वगैरह हुआ, फिर सो फ्रेश गाइस, होके मैं आफ्टर सो लॉन्ग फाइनली अर्चना से मिल रहे हैं हम, माय फ्रेंड। मुंबई ट्रिप में जिसको आपने देखा था, बट नाउ शी इज़ नॉट गोइंग। सो वी आर इन एसएस ब्यूटी। सो हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर मीटिंग? वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो। फाइनली आज जो मेरे साथ हुआ मैं बाद में शेयर करूँगी। बहुत इरिटेशन, हरासमेंट जैसा फील हुआ, बट मैं बाद में शेयर करूँगी। इस वजह से मूड ऑफ था, इस वजह से मूड ठीक कर लिया है मैंने। सो अब जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बहुत ज़बरदस्त। कितनी बार भी ट्रैवल कर लो, ये व्यू देख के ना अलग ही मज़ा आता है। व्यू देखते देखते फाइनली खाना आ गया मेरा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने सिर्फ जूस पिया, बाकी सब रख दिया। और ऐसे करते करते हम पहुंच गए गोवा में एंट्री हो गई थी। और गोवा में जो वेदर था, मतलब क्या ही बताऊं, बारिश हो रही थी और इतना सा रोमांटिक सा वेदर था, जबकि हैदराबाद में इतनी गर्मी थी जब मैं निकली। बट यहाँ पे आके अलग ही सुकून मिल रहा था। मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे भीड़ वाली जगह से निकल के थोड़ी शांति वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मस्त लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रहा गोवा, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो चलिए फाइनली हम कर रहे हैं लैंड गोवा में, और इसके बाद मैं निकलूँगी और मिलूँगी अपने टीममेट से। सो गोवा पहुंचने के बाद भी ऑलमोस्ट 1 आवर हमें एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि पैन इंडिया से हमारे सारे टीममेट्स आ रहे थे। Where is he from? Pramod, I think he's dead. I'm missing her. Yeah, finally we got our bus. Finally we got the bus. Yeah, both drink. After a long thing we got the bus. This is a video. Yeah, I'll click. So after a long wait, finally we got the bus, and I got this sweet friend also. Very thank you. See something. Hi guys. So finally we reached our location. So tight. फाइनली अपने लोकेशन पहुंच गए हम लोग। तो ये रहा हमारा होटल। हाय। Shiva.
सो फाइनली हम पहुंच गए अपने रिज़ॉर्ट पे और यहाँ पे सब अपने काम पे लग गए। वेलकम ड्रिंक हमें दिया गया, उसको पीने के बाद जो भी चेक इन का प्रोसेस था सब उसमें लगे हुए एक एक करके। सो जब तक जब जिसका टर्न आ रहा है वो कर रहे थे और तब तक सब फ़ोटो वगैरह लेने वगैरह में भी बिजी थे। तो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रिसेप्शन और हम वेट कर रहे थे अपने लगेज का काम होने का। रेशमा, हाय। सो फाइनली, हाँ यू आर शूटिंग दिस ना। सो फाइनली वी आर लीविंग फॉर आवर रूम एंड वी बोथ आर इन द सेम रूम। हमें सेम रूम मिला है। इनफैक्ट वी टोल्ड देम कि अब हमें सेम रूम दे दो। सो वी आर गोइंग और भैया हमारा लगेज लेके जा रहे हैं। तो अब हम अपने रूम की तरफ चल रहे हैं। वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन इन गोवा विच इज़ कारावेला बीच रिजॉर्ट। सो गाइस, बहुत ही लंबी जर्नी के बाद फाइनली हम अपने रूम्स पे जा रहे हैं एंड हमारा फ़्लाइट भी थोड़ा लेट था। प्लस हमें लोकेशन से अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ आने में भी बहुत टाइम लग गया बिकॉज दूसरे सिटीज़ के भी कलीग्स हैं हमारे, तो हम सबका वेट करके सब साथ में आए हैं। वो आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। जिस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया एंड मेरी तबीयत सुबह सुबह ही ख़राब हो गया और ऐसा इंसिडेंट हुआ था वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी जो आज हुआ, विच इज़ वेरी अनोइंग एंड इरिटेटिंग मॉर्निंग में। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम्स। हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके थोड़ा रेस्ट कर लें, देन लेट्स सी व्हाट विल डू। आगे दिख जाएगा। So finally we're going for our केस हमने ले लिया है। हम अपने रूम में जाएंगे। These people have become mad. He's shouting. She's my cute friend. Hi. तो भैया खोल रही है हमारा लगेज। सो ये रहा मेरा रूम टूर। सो सबसे पहले आप आता है ये वाला पैनल। इट्स लाइक अ मिनी ड्रेसिंग टेबल। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, एयरपोर्ट का। एंड यहाँ पे भी एक फुल मिरर है, यू कैन सी। मैंने बालों को भी बांध लिया है, सो इग्नोर दैट। दिस इज माई एयरपोर्ट लुक। यहाँ से आता है हमारा वॉशरूम। सो हियर आर द फ्री टॉयलेटरीज। ये हमारा सुंदर सा मिरर जहाँ पे मैं बहुत सारे रील्स बनाने वाली हूँ, वो आपको आगे दिख जाएगा। और ये वॉशरूम, और यहाँ पे है एक मिनी सा बाथटब जो हम रात में यूज़ करेंगे। सो यहाँ से निकलते हैं। नाउ ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम, ये है वार्डरोब। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक दिन में चले जाएंगे। यहाँ पे लॉकर है। देन यू हैव दिस काइंड ऑफ। सो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा कमरा। सो ये हमारा लगेज। उसके बाद है ये बेड। सो इसमें हम 2 जने शेयर कर रहे हैं। सो 1 2 2 बेड है। यहाँ पे ये टीवी है। यहाँ पे हमारे लिए पानी, ग्लास। यहाँ पे बैठ के हम रेडी होंगे केटल में अगर कुछ पीना है तो। एंड देन रेडी होने के लिए है ये वाला बड़ा सा मिरर
इस रूम का सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि इसमें हर जगह मिरर 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 लगा हुआ है। सो वो है यहाँ पे अच्छे से रेडी होने के लिए। एंड ये है हमारा डाइनिंग टेबल है बैठने के लिए। एंड नाउ यू कैन सी दिस, पर्दे लगे हुए हैं मस्त अमेजिंग सा। सो ये है बालकनी। हियर ऑल्सो हैव, यहाँ पे भी हमारा ये मेरी रूममेट वी आर शेयरिंग द रूम। या शी इज़ माई रूममेट एंड हम रूम शेयर करेंगे। एंड दिस इज़ द लोकेशन आउटसाइड द होटल। सो गाइस, मैं रूम पे आके थोड़ा फ्रेश होके बस लेट गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा कि चलो अभी बाहर जाना है नहीं जाना क्या करना है तो पता नहीं, बट सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आज थोड़ी सी इशू हो गई, शायद मेरा ही था कुछ। आज अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले तो ये हुआ कि पता है मैं अपने रूम में हूँ और मैं गोवा में हूँ। एंड एक सेकंड में कॉल आ रही है। गया था तो आज क्या हुआ कि एक तो आपको पता है मुझे मोशन सिकनेस है काइंड ऑफ। जब भी ट्रैवल में करूँ, एसी हो नहीं हो, मेरी तबीयत ख़राब होनी है। सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑटो में ही मैं अच्छे से जा पाती हूँ। और आज पता नहीं मॉर्निंग में सब कुछ ठीक था, बट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, फिर मुझे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मुझे आज वॉमिट हुई, हमेशा लगती थी होती नहीं थी, आज मुझे वॉमिट आ गया। फिर ड्राइवर को बोला मैंने कि आप साइड कीजिए, फिर मैंने वहीं पे मुझे उल्टी हो गई, कोई भी नहीं था, फिर पानी भी नहीं थी मेरे पास, ड्राइवर के पास कैसे तो था। तो फ्रेशन अप होके फिर मैं गई। अब उतरने के बाद क्या हुआ कि मेरा कैब वाले के साथ इशू हो गया। अब इशू ये हुआ कि कैब वाले के साथ इशू हो गया। उतरने के बाद इशू ये हुआ कि एक तो तबीयत ख़राब प्लस लेट भी हो रहा था। मैंने पेमेंट कर दिया था, उसमें उसकी भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं थी। आई फील मैंने पेमेंट कर दिया था और मेरा राइड कंप्लीट मुझे कंप्लीट दिखा रहा था, पेमेंट कंप्लीट हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। बट बंदे को ड्राइवर के पास शो नहीं कर रहा था, तो वो मुझे फिर से पेमेंट करने के लिए बोल रहा था। तो आई वाज लाइक अगर कोई इशू है तो आप जिस ब्रांड में मैं कर जा रही हूँ उनको बात करना था। तो इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ गया क्योंकि एक तो मैं लेट हो रही, प्लस तबीयत ठीक नहीं, प्लस मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट पैसे कट गए मेरे, डिडक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, मुझे कंप्लीट दिखा रहा है बट राइडर को नहीं दिखा रहा है कि कंप्लीट हुआ है। ये मतलब मुझे लगा ये क्या चल क्या रहा है। फिर अभी इन लोगों का, ओला वालों का कुछ नया आया है शायद कि ये लोग बोल रहे थे, ऐसा तो पता नहीं मुझे क्योंकि इन लोगों से ही पता चला है, पहले किसी ने बोला नहीं। तो ये लोग बोल रहे थे कि जब आप ओटीपी देते हैं कैब बुक करने के बाद, तो ओटीपी देने से पहले आपको पेमेंट करना है, बाद में आप पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि फाइन बहुत टाइम के बाद मैंने ट्रैवल किया, बट ऐसा अभी तक मैंने किसी से सुना भी नहीं, दूसरे किसी से भी नहीं सुना था। तो मुझे वो चीज़ अजीब लगी, जिस वजह से मेरा मॉर्निंग में इतना टाइम वेस्ट हुआ उस ड्राइवर को समझाने में कि पेमेंट कट गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, दिखा रहा, सब कुछ दिखाया, बट इतना बदतमीज़ ड्राइवर था, इतना बदतमीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले, CISF वाले सबको थे, सबको मैंने बुलाया, उन लोगों को बताया क्या इशू है। वो लोग भी मेरे साइड से बोल रहे थे कि नहीं पेमेंट ऑलरेडी हो गया तो वो डबल पे क्यों करेंगे ये वो, लेकिन ड्राइवर मानने को रेडी ही नहीं था। उसकी बात भी सुननी थी क्योंकि उसको पेमेंट शो नहीं कर रही थी, तो वो भी समझ आया। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा कोऑपरेट किया कि ठीक है बंदे की गलती नहीं, लेकिन आप कंपनी से बात करो, ओला वाले के स्कैम कर रहे हैं क्या कि पेमेंट एक बार कर दिया फिर 2 बार कर दिया, फिर ऐसा OTP देने के बाद पेमेंट नहीं करना था। मैंने रैंडम कैब बुक किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मेरे पैसे डिडक्ट हो गए, बट बंदे को, ड्राइवर को शो नहीं कर रहा। तो हम क्या कंपनी को अलग पे करें, ड्राइवर को अलग पे करें। मुझे ये चीज़ का बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ख़राब लगा मुझे बहुत चीज़, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे क्योंकि मैं लेट हो गई थी। फिर कैसे तो
फिर हमने नीचे ओला वाले रहते तो ग्राउंड फ्लोर फिर गए हम पूरा लगेज लेके। मैं ड्राइवर के साथ, एक CISF के बंदे थे भैया ने, तो उनको किसी ने बोल दिया था साथ में जाने, तो वो साथ में गए। एक ओला वाले से बात किया, वहाँ पे जाके सोल्यूशन ये आया कि वो लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो पेमेंट आपका ऑनलाइन कटा है वो बाद में रिफ़ंड हो जाएगा एंड ड्राइवर का पेमेंट आप अलग से कर दो। तो ओला वाले ने एक हेल्प किया, उसने बोला कि आप अभी सिर्फ 300 पे कर दो। तो अलग से जो मेरा 800 रुपीज़ का अमाउंट जो अलग पे किया है, 746 कुछ था, वो जो मैंने अलग पेमेंट किया, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप 300 पे कीजिए, आपका फ़्लाइट का टाइम हो रहा है ऑलरेडी। वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हुआ, कस्टमर केयर को कॉल वगैरह नहीं लग रहा था, तो आप 300 पेमेंट करके आप चले जाओ, आपका फ़्लाइट नहीं तो मिस हो जाएगा, आप चले जाओ। और अगर हम कस्टमर केयर वगैरह कॉल कर रहे हैं, अगर वो आपका इनको अगर वो चीज़ मतलब जो ड्राइवर है, अगर उधर चीज़ें क्लियर हो गए, पैसे आ गए तो वो रिटर्न कर देंगे, और नहीं आए तो जो ड्यू अमाउंट है वो हम भर देंगे। और हमारे पास रिटर्न आ गए तो हम वो, मतलब अगर मेरा अमाउंट रिटर्न आ गया तो भी मैं ड्यू अमाउंट उसको पे कर दूँगी। और अगर ड्राइवर के साथ पेमेंट क्लियर हो गया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो भेज देंगे ओला वाले जो भैया थे। तो वो चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ। फिर अलग से 300 रुपये पे किए हमने, एंड 300 रुपये अलग से पे किया। मिनट आगे 300 रुपये अलग से पे किया, एंड फिर वहाँ से मैं भाग के निकली हूँ। वो तो अच्छा हुआ CISF वाले भैया थे, वो थे तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। 1 सेकेंड। सो फिर क्या हुआ कि ये सब हुआ, तो फिर मैंने पेमेंट किया, फिर CISF वाले ने थोड़ी हेल्प की। और जो मेरा चेक इन का टाइम था, चेक इन बैगेज का टाइम था ना, उसका टाइम अप हो गया था, बट वो गए और उन्होंने अलग से करवाया तो चेक इन हो गया था। फ़्लाइट का काफ़ी टाइम था, बट चेक इन का टाइम ख़त्म हो गया था, तो उनके वजह से मेरा जो चेक इन है वो हो गया। एंड फिर मैं आराम से निकली, मुझे बैठना नहीं पड़ा, फटाफट से बाकी चीज़ें करके बोर्डिंग का टाइम भी हो गया उस वक्त तक, तो बोर्डिंग के लिए निकली। तो ये हुआ। और मैं हमेशा टाइम से पहले ही जाती हूँ एयरपोर्ट, ताकि मुझे हमेशा ऐसा होता है कि जाके बैठना बेटर होता है लेट निकलने से पहले। तो मैं गई और फिर वहाँ पे जाके बैठी नहीं, बैठने का टाइम नहीं मिला कैब वाले की वजह से। तो मुझे लगा कि हम यार कैब्स या ओला उबर क्यों बुक करते हैं, फॉर कन्वीनियंस, फॉर अस क्या बोलते हैं, सेफ़ राइड और जल्दी कन्वीनियंस के लिए, मतलब इसलिए बुक करते हैं, ना कि हरासमेंट के लिए। तो अब थोड़ा सा ड्राइवर का जो क्या है टोन, या फिर उसकी पैसे नहीं मिले हैं, उसको उस चीज़ का इशू है, ओके, बट वो कोई तरीका नहीं होता है। बिल्कुल भी अच्छा ड्राइवर नहीं था, मुझे तो पसंद नहीं आया। एंड पसंद नहीं आने मतलब ऑब्वियसली हम ड्राइवर्स को पसंद नहीं करते, बट ये उनका जॉब है तो उनको एक तरीका आना चाहिए। तो वो चीज़ सुबह सुबह हो गई तो मूड ऑफ हो गया। बट जैसे ही मूड ऑफ हो गया था, बट जैसे ही हमने बोर्ड किया फॉर द फ्लाइट, तो फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। एंड उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी हम बहुत लेट पहुँचे, फ़्लाइट भी हमारी लेट हो गई। और लेट होने के साथ साथ ऐसा हुआ कि लेट भी हुआ। फिर हमें बाकी एयरपोर्ट पे आके हम ऑलमोस्ट 35 या 40 मिनट्स वेट कर रहे थे, बिकॉज़ बाकी लोकेशंस के भी लोग आने थे। और जैसा कि आपको पता है ये मेरा ऑफिशियल ट्रिप है, मैं गोवा में हूँ अपनी मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, जो कल है, और आज हम फ्री हैं। बट हमें आना था, तो इस बार कार की जगह एक AC बस बुक हुआ था, बिकॉज़ 19 लोग साथ में थे, सबको साथ में आना था, तो वो बुक हुआ था और हम लोग उसमें आए। तो हम बाकी लोगों के लिए भी वेट करना था जो दूसरे फ़्लाइट में आ रहे थे हमारे बिना, तो वो इस वजह से बहुत टाइम एयरपोर्ट पे वेस्ट हुआ। उसके बाद हम बस अपने रिजॉर्ट होटल में पहुँचे हैं। थोड़ा बहुत उस टाइम पे चेकिंग बैगेज रूम वो सब में टाइम लग गया, थोड़ा सा उस टाइम पे रिलैक्स किया, फिर रूम में आके मैं लेट गई थी, लिटरली बहुत हरासमेंट हो गई थी। और अभी टाइम जो है वो हो रहा है, मैं बताती हूँ, 6 बज रहे। मौसम फिर भी अच्छा है, सो अभी हम बस निकल रहे हैं बीच के लिए। और ये मैंने सोचा कि शेयर कर दूं, क्योंकि क्या पता कब किसके साथ कौन सा इंसिडेंट हो जाए, तो इसलिए शेयर कर दिया। और अब बस बीच के लिए निकल रहे। पहले सोचा था चेंज वेंज करूँगी, बट अब इतना टाइम भी नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा, तो मैं यही पहन के निकल रही हूँ। और मैंने क्या पहना है ये तो आपको दिख जाएगा। ओके, निकले थे बीच में जाने के लिए, जस्ट
near our resort, but it's raining. Water is falling. हमने सोचा था बीच पे जाएंगे, बस बारिश हो रही है तो नहीं जा सकते हैं बीच। वेदर चल रहा है। मेरा नाम गाइस आईफोन इसका है। छी मेरा चप्पल गया। ओह गॉड। मैं चलते चलते फिर आगे ओके सो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि गोवा में कौन सा वेदर चल रहा है। अभी जस्ट इतनी बारिश हो रही थी और अभी ही बारिश रुक गई। और ये है हमारा रिजॉर्ट। तो हमने सोचा है कि हम अगर वॉक करके भी पूरी रात घूमेंगे तो भी सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे, तो भैया को बोलेंगे हमें एक राउंड टूर करवा देने जिसमें हम पूरा होटल देख सकें। और ये रहा प्यारा सा सुंदर सा बीच। बीच के सामने भी जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, देखते हैं। So guys, हमसे रुका नहीं गया। जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुक गई तो हम आए हैं बीच पे। और ये जो सीन है ना, वाह, ये जो नज़ारा है सो गुड। It's so good, it's so good, it's so good. It's just so good. This view is just amazing. और अभी हम पानी में भी जाएंगे। We are in the beach. बारिश रुक गई, सो हम बीच पे आ गए। और ये मेरी मलयालम फ्रेंड है। मल्लू फ्रेंड। या सो शी डजंट नो हिंदी मच, सो नो इश्यूज। इंग्लिश अच्छी है। एंड वी आर इन द बीच। या see this? This is just amazing. Looks like a beggar. Me. Oh, what is this? What happened to my hair? Is like a mad person. This look. So finally, हम लोग बीच से आ गए हैं और सो फाइनली हम लोग बीच से आ गए हैं। एंड वी थॉट कि बारिश देखने के बाद आई थॉट कि बारिश देख के हम लोग नहीं जा पाएंगे, बट सडनली बारिश रुक गई और हम बीच पे गए और बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया विद हर एंड हर ऑल्सो। सो नाउ लुक एट अस, वी आर लुकिंग लाइक बेगर्स। सब हम अपने रूम में जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम टू गेट फ्रेशन अप एंड देन वी विल गो फॉर डिनर बिकॉज बहुत भूख लग रही है। तो हम बीच से आ गए हैं। वी आर लुकिंग लाइक बेगर्स बट वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत एंजॉय किया एंड इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ। यस। सो नाउ अभी हमारे कुछ गरीब दोस्त, पुअर पीपल, वी हैव सम पुअर फ्रेंड्स इन द अदर रूम, सो वील जस्ट गो एंड मीट देम एंड देन आफ्टर सम टाइम वील गो फॉर डिनर, दैट्स इट। बाद में रूम में आके वील मेक रील्स। लेट्स गो। थोड़े बहुत रील्स बनाए हैं मैंने रूम में जाके और आई
just changed the pant because भीग गया था and अभी these are my friends. He's the one and only Pramod comedian. So and other two people are also coming. तो अभी हम सब एक साथ जा रहे हैं डिनर के लिए because from morning we all are starving. पैसे खर्च नहीं कर रहे हम लोग, so we are starving. कंपनी की तरफ से सिर्फ रात का खाना है, उसी को पेट भर के खाना है आज। फिर कल हमारी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग डे 2 का ब्लॉग अलग से आएगा। आज सिर्फ डे 1 का ये कंटिन्यू चल रहा है। देखते हो ये कब एंड होता है, अभी एंड नहीं करूँगी वरना मेरा हमेशा होता है कि एंड कर देती हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे ऐड करना होता है, तो इसलिए मैं एंड नहीं कर रही हूँ। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है मेरी सुबह से ही, आज मेरा दिन ख़राब है। ऐसा करना सब कुछ अच्छा है बट मॉर्निंग में भी तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम, गर्ल्स प्रॉब्लम, सो क्या कर सकते हैं। और अभी घूमना था, अभी होना था प्रॉब्लम, गर्ल्स का इशू भी कभी भी क्या कर सकते हैं। और मेरी प्यारी बीटू चिक्की को भी कॉल करूँगी, बहुत दिन से उसको कॉल नहीं किया, ऑफिस की वजह से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि टाइम नहीं मिल रहा था, कॉल नहीं कर पा रही थी। बट अभी सोचा है कि डिनर विनर करके थोड़ा सा मेरी प्यारी बेटी चिक्की को कॉल करूँगी, थोड़ा सी बात करेंगे। ठीक है चलिए चलते हैं डिनर पे, जब आते तो वी आर गोइंग फॉर डिनर। सो दिस इज वेयर द रेस्टोरेंट इज, हियर वी विल गो फॉर डिनर। अर्चना तो पता नहीं, आस्क, आई एम नॉट आस्क्ड येट। Where is this Pramod, yeah? He's standing. I think he's standing there and eating food. सो गाइज मैं रूम पे आ गई हूँ। रूम पे आके फटाफट से चेंज कर लिया है। ये लगेज मेरा सब कुछ कल के लिए रेडी करके पहले से ही रख रही हूँ ताकि कोई सुबह में हबर दबर नहीं हो, क्योंकि रेडी भी होना रहता है और नहाना है। प्लस मुझे जो प्रॉब्लम मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो सब कुछ अभी ही पैक कर ले रही हूँ सब कुछ अच्छे से, क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ यहाँ से। मेरा काम हो जाएगा ऑफिस का, उसके बाद मैं कहीं और जाने वाली हूँ। कहाँ जाने वाली हूँ वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग पे ही पता चलेगा। सो मैंने चेंज कर लिया है एंड बस अब फेस वॉश वगैरह करके मैं रेस्ट करूँगी, बिकॉज़ बहुत हालत ख़राब हो गई है और बाकी के दिन भी अच्छे से सब कुछ हो, इसलिए अभी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो बस देखते हो सब कुछ अच्छे से हो जाए। अभी फ्रेश होके थोड़ा सा स्किन केयर करके बस मैं सो जाऊँगी और कुछ भी नहीं करने वाली। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। दैट्स इट। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल डे 2 है इन गोवा एंड डे 2 का न्यू व्लॉग कल से स्टार्ट होगा। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और बस बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए एंड वीडियो पूरा देखिए। एंड अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। कल मिलते हैं। गोवा का डे 1 बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन बस एक ही चीज़ ख़राब हुई कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी। सो क्या कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो।